इतिहास गवाह है, कुछ नाम कभी मिटते नहीं। कुछ लोग इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि दिलों में लिखे जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है महाराणा प्रताप। जब पूरा भारत अकबर की सल्तनत के आगे झुक रहा था, तब एक अकेला राजा ऐसा था जिसने कहा, स्वाभिमान के बिना जीवन जीवन नहीं होता। ये वही महाराणा प्रताप थे जिनकी तलवार की धार और आत्मा की आग इतनी तीव्र थी कि खुद अकबर की विशाल सेना भी कांप उठी। साल था 1576, जगह थी हल्दी घाटी। एक ओर अकबर की लाखों की सेना, तोपें, हथियार और रणनीति, और दूसरी ओर मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप। उनके पास न बड़ी सेना थी न आधुनिक हथियार, लेकिन उनके पास था आत्मसम्मान, था चेतक, उनका वफादार घोड़ा, और सबसे बड़ी बात, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा। युद्ध हुआ, भीषण और भयानक। चेतक घायल हुआ, फिर भी राजा को पीठ पर बैठाकर युद्ध से बाहर निकाल लाया। प्रताप लहूलुहान हुए लेकिन टूटे नहीं। अकबर जीत नहीं सका। कहते हैं अकबर ने कई बार राजदूत भेजे, समझौता करो, झुक जाओ, लेकिन महाराणा प्रताप ने जवाब दिया, मैं भूखा रह लूंगा, घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं बेचूंगा। और वाकई उन्होंने घास की रोटी खाकर जंगलों में जीवन बिताया, लेकिन कभी अकबर की बादशाहत को स्वीकार नहीं किया। इतिहास गवाह है, अकबर के पास ताकत थी लेकिन प्रताप के पास आत्मा थी। अकबर बादशाह था लेकिन प्रताप वो राजा था दिलों का। उनकी मृत्यु युद्ध में नहीं हुई बल्कि एक आम इंसान की तरह, लेकिन गर्व से भरे जीवन के बाद हुई। और आज भी राजस्थान की मिट्टी में उनकी शौर्य गाथा गूंजती है। कुछ लोग तलवार से नहीं, आत्मसम्मान से लड़ते हैं, और जब आत्मसम्मान की बात हो तो एक नाम हर बार गूंजता है, महाराणा प्रताप। इतिहास की किताबों ने भले ही बादशाह अकबर को महान बताया हो, लेकिन जिस राजा ने उस अकबर की बादशाहत को चुनौती दी, उसे इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। पर मेवाड़ की हवाओं में आज भी उस योद्धा की सांसें तैरती हैं जिसे कोई नहीं झुका सका। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता रानी जयवंता बाई थी। बचपन से ही प्रताप में एक अलग तेज था, साधारण नहीं, राजपूती रक्त का गौरव उनके हर कदम में झलकता था। जब अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को घुटनों पर ला दिया था, एक एक कर सारे राजपूत राजा मुगलों के सामने झुकते जा रहे थे, तब महाराणा प्रताप ने साफ शब्दों में कहा, मेवाड़ झुकेगा नहीं। अकबर ने कई बार दूत भेजे, सोने चांदी का लालच, दोस्ती के प्रस्ताव, लेकिन प्रताप टस से मस नहीं हुए। वो जानते थे कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे तलवार की धार और आत्मबल से छीनना पड़ता है। और फिर आता है वो दिन, 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध एक ओर थी, अकबर की विशाल सेना, 80,000 से अधिक सैनिक, हाथी, तोपें और घुड़सवार। दूसरी ओर महाराणा प्रताप, सिर्फ 20,000 सैनिक, और वो भी भूखे प्यासे, थके हुए, लेकिन आंखों में आग थी और दिल में अपने वतन के लिए मर मिटने का जज्बा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, राजपूती शेरों की दहाड़ ने अकबर की सेना की नींव हिला दी। प्रताप खुद अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन के दिल तक पहुंचे। कहते हैं चेतक ने एक हाथी की सूंड पर पैर रखकर प्रताप को ऊपर पहुंचाया, और प्रताप ने अकबर के सेनापति मानसिंह पर तलवार चला दी। मानसिंह बच गया, लेकिन मुगल सेना घबरा गई। युद्ध घंटों चला, रक्त, शौर्य, बलिदान से भरा हुआ। अंत में महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि सेना छोटी थी। पराजय नहीं मानी, क्योंकि अकबर फिर भी मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर सका। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रताप ने जंगलों में दिन बिताए, अपने परिवार के साथ घास की रोटियां खाईं, लेकिन कभी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। उनकी बेटी भूख से रोती थी, लेकिन प्रताप के चेहरे पर झुकाव का एक भी निशान नहीं था। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन गुलामी कबूल नहीं, ऐसा था वो राजा। सालों बाद उन्होंने एक एक कर मेवाड़ के किले वापस लिए। उन्होंने मेवाड़ की खोई हुई पहचान फिर से जगा दी। जब अकबर को यह खबर मिली कि महाराणा प्रताप फिर से ताकतवर हो रहा है, तो वो चौंक गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि प्रताप को हराया जा सकता है, लेकिन झुकाया नहीं जा सकता। मृत्यु और विरासत, महाराणा प्रताप का निधन
19 जनवरी 1597 को हुआ। उनकी मृत्यु किसी युद्ध में नहीं हुई, बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद शांतिपूर्वक। लेकिन उनकी गाथा आज भी अमर है। राजस्थान के लोग आज भी उन्हें राजा नहीं बल्कि महाराणा कहते हैं, एक ऐसा सम्मान जो हर राजा को नहीं मिलता। अगर आपकी रगों में भी स्वाभिमान बहता है तो कमेंट में लिखिए, जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अनसुनी अनकही वीर गाथाएं हर दिल तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।